बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुरान मजीद की 31वीं सूरा सूरह लुकमान है। उसके दूसरे रुकू का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले मुनासिब मालूम होता है कि हज़रत लुकमान का एक अमूमी तारुफ लोगों के सामने रख दिया जाए। हज़रत लुकमान के बारे में 4 मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं। मैं वो चारों राय जो हैं वो आप हजरात के सामने रख देता हूँ। सबसे पहली राय, जिसकी बुनियाद तारीखी इल्म है, इस इल्म के मुताबिक हजरत लुकमान का ताल्लुक अरब बायदा की कौम से है। अरब बायदा अरबों की वो किस्म है कि जिनके ऊपर अल्लाह के अजाब आए और वो कौमें नसीम मनसिया होगी और गिने चुने अफराद उनके बाकी बचे हैं। तो इसी तरह हजरत लुकमान अरब बायदा की कौम में से हैं। कौम आद जिस पे अल्लाह का अजाब आया और कुछ गिने चुने अनासर बाकी बच के, उन्हीं में से एक कौम जो थी कौम आद, उसके एक बादशाह थे और उन बादशाह के बेटे का नाम लुकमान था। यह हजरत लुकमान के बारे में पहली राय है जिसका सोर्स तारीख है। दूसरी राय यह है कि कौम आद के जो लोग बच गए और फिर यमन के अंदर जाके आबाद हुए और फिर वहां पे उन्होंने एक बाकायदा हुकूमत भी कायम की और वहां पे एक बादशाह गुजरे हैं और उनका नाम लुकमान है। यह दूसरी राय है। तीसरी राय जो सहाबा किराम की राय है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सईद बिन मुसैयब, इन लोगों की यह राय है कि हजरत लुकमान सूडान के इलाके नोबा के रहने वाले थे। ये मिस्र का जनूबी किनारा है और ये बढ़ई थे पेशे के एतबार से। किसी जंग के अंदर गुलाम बनाए गए और गुलाम लाने के बाद ये अरब के अंदर आबाद हुए और बहुत ज़हीन आदमी थे, बहुत फतीन आदमी थे। फिर हिकमत और दानाई की बहुत सारी बातें जो हैं फिर इनसे आगे मनकूल हैं। चौथी राय यह है कि ये हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे या उनके खालाजाद भाई थे और उन्होंने लंबी उम्र पाई है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना भी इन्होंने पाया है। ये चौथी राय थी। और एक पांचवी राय जो है वो सबसे मुनफरद है कि ना तो ये अल्लाह के नबी थे ना अल्लाह के रसूल, बल्कि इस बात पे तकरीबन तमाम मुफस्सरीन का इत्तेफाक है कि हजरत लुकमान ना तो अल्लाह के नबी थे ना अल्लाह के रसूल थे, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको हिकमत, दानाई, फहम, मामला फहमी, बड़े वसी पैमाने पे अल्लाह ने इस सिफत से उनको नवाजा था। और फिर जो इनके अकवाल हैं वो अरबों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर मशहूर हैं और आइंदा नशिस्तों के अंदर इंशाअल्लाह हम इनके अकवाल जो हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुरान मजीद के अंदर किस सियाको सबाक के अंदर इनका तस्करा हुआ है इंशाअल्लाह इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इनकी नसीहतों को भी हमें याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।